अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज़ हमज़ा अली और इस वीडियो में हम गोल्ड के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का जायज़ा लेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में गोल्ड में क्या पॉसिबल मूव्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। टेक्निकल्स की तरफ आने से पहले अगर हम थोड़ा सा पोजीशंस का जायज़ा लें तो ये नॉन कमर्शियल्स का चार्ट है हमारे पास, उनकी पोजीशंस का। नॉन कमर्शियल्स मींस जो आपके पास वो बड़े इंस्टीट्यूट्स जो कि स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए या सादा ज़ुबान में ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में पार्टिसिपेट होते हैं, जिसमें सारे हेज फंड्स हमारे पास, बैंक्स और दूसरे स्पेकुलेटिव फंड्स शामिल होते हैं। अच्छा, इनकी पोजीशंस के बारे में अगर हम देखें तो इवन दो हमने एक बहुत बड़ी अप और डाउन की मूव नज़र आ रही है गोल्ड के ऊपर, लेकिन पोजीशंस हमारे पास नॉन कमर्शियल्स की ऑलमोस्ट फ्लैट है। रीसेंट डेटा भी जो आया है हमारे पास उसके मुताबिक भी ऑलमोस्ट फ्लैट है इनकी पोजीशंस, यानी इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन इन्होंने नहीं की इस बिग मूव के अंदर कंबाइन इफेक्ट के तौर पे। और ये चीज़ चार्ट से भी वाजिया है कि ये जो आपको सारी की सारी मूवमेंट नज़र आ रही है बिल्कुल अप और डाउन की, ये एक ही कैंडल के अंदर है, एक ही डेली के कैंडल के अंदर है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि कोई एक लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग नहीं थी ये वाली जो हमें अपसाइड की मूव नज़र आई है। अदरवाइज अगर ये लॉन्ग साइड की बड़े टाइम फ्रेम के लिए, या आप समझ लें कि ज़्यादा अरसे के लिए इतनी बड़ी मूवमेंट होती, तो इट शुड हैव टू स्टे हियर। पोजीशंस को इतनी जल्दी अप और डाउन आने का ये मतलब है कि जो पोजीशंस अगर ली भी गई हैं तो वो लॉन्गर टर्म इफेक्ट के लिए नहीं है, लंबे अरसे के लिए नहीं ली गई, क्योंकि गोल्ड इन इटसेल्फ सस्टेन नहीं कर पाया उस अल्ट्रा हाई प्राइसिंग को। अच्छा, दूसरे साइड पे अगर हम डॉलर को देखें तो डॉलर के ऊपर थोड़ी सी वीकनेस हमें नज़र आई है। ये डॉलर हमारे पास नॉन कमर्शियल सेल साइड के ऊपर थोड़े से ज़्यादा हमें अब नज़र आ रहे हैं, ऑलमोस्ट कम होती हुई पोजीशंस हमारे पास नज़र आ रही हैं नॉन कमर्शियल्स की, यानी वो थोड़ा सा सेल साइड के ऊपर आना चाह रहे हैं। और हमारे पास जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि हैजिंग के लिए बेसिकली पोजीशंस लेते हैं ना, वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हैं गोल्ड के ऊपर। अगर आप ये थोड़ा सा ट्रेंड देखें तो कमर्शियल्स बेसिकली बाइंग कर रहे हैं और नॉन कमर्शियल्स सेलिंग कर रहे हैं, और गोल्ड इन इटसेल्फ ज़्यादा हमें इफेक्ट नज़र नहीं आया। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो शार्प मूवमेंट्स हमें नज़र आई है गोल्ड के अंदर, उसका ज़्यादा रिलेशन डॉलर से हमें नज़र आ रहा है, DXY से नज़र आ रहा है कि DXY के ऊपर जो पोजीशनिंग हुई है, कमर्शियल्स थोड़े से बाइंग की तरफ आए हैं और नॉन कमर्शियल सेलिंग की तरफ आए हैं ज़्यादा। यहाँ पे जो आप समझ लें कि यूज़फुल डेटा है ना, वो ये समझ लें कि डॉलर वीक साइड के ऊपर हमें नज़र आ रहा है पोजीशनिंग के तौर पे। अब मैं आपको अगर DXY का ज़रा एक चार्ट देखना चाहें हम यहाँ पे, तो ये जो वीकनेस हमारे पास नज़र आई है, ये DXY के ऊपर अचानक से, ये वीकनेस बेसिकली रीज़न थी गोल्ड का वो अग्रेसिवली अपसाइड के ऊपर जाने की। लेकिन फ़ौरन से जो आपको बाइंग नज़र आई है डॉलर के अंदर, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट उसने गोल्ड को दोबारा से न्यूट्रलाइज कर लिया। अगर हम गोल्ड के चार्ट पे दोबारा जाएं तो ये वो मूवमेंट है जो DXY के अंदर आपको डाउन साइड पे नज़र आई है FMC के बाद। ठीक है, और ये वो वाली डाउन साइड की मूवमेंट है जो कि डॉलर ने दोबारा स्ट्रेंथ पकड़ी है। तो लास्ट वीक के अंदर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें नज़र आई है दोनों साइड के ऊपर। बायर्स और सेलर्स बेसिकली दोनों फुल जोर के अंदर में नज़र आए हैं, जिसका इफेक्ट हमें गोल्ड के ऊपर, बाकी मार्केट्स के ऊपर नज़र आया कि अचानक से स्ट्रेंथ गोल्ड ने पकड़ी और फिर अचानक से वीकनेस पकड़ लिया। अच्छा, ये तो बात होगी हमारे पास कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। हम थोड़ा सा हम जायज़ा लेते हैं कि टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। अब टेक्निकल्स बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा आउटलुक दिखाऊं तो यू विल सी कि हमारे पास इस जगह के ऊपर ये प्रीवियस वीकली हाई, इसके ऊपर मार्केट ने टेस्ट
और उसके बाद इसी एरिया के इर्द गिर्द एक लॉन्गर टर्म कंसोलिडेशन इसी सपोर्ट के ऊपर, ये जो वीक प्रीवियस वीक का हाई था, और फिर एक एक्सपेंशन टू द अपसाइड डायरेक्शन। अब जो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस है ना, वो हमें ये बता रहा है कि ये देखें स्ट्रक्चर क्लियर कट यहाँ से बुलिश है, ये आपके पास रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये एक हायर हाई स्टैब्लिश्ड है। हायर हाई के बाद मार्केट डाउन साइड पे आ रहा है, लेकिन बिहेवियर को ज़रा देखा जाए तो ये अप साइड का बिहेवियर और ये डाउन साइड का बिहेवियर, हमें डाउन साइड की मूवमेंट एक रिट्रेसमेंट या करेक्शन सॉर्ट ऑफ अभी नज़र नहीं आ रही। अलोंग विद दिस आपको इन हाइज के ऊपर ये जो एक वॉल्यूम की एक्टिविटी, ये और फिर ये आपके पास वॉल्यूम्स अप साइड के ऊपर और फिर बड़ा वॉल्यूम डाउन साइड के ऊपर, और जिसका इफेक्ट आपको फिर स्लो स्लो मार्केट डाउन साइड पे आती हुई नज़र आ रही है। ये सॉर्ट ऑफ आप कह लो कि इस बुलिश मोमेंटम की नफ़ी कर रही है कि बुलिश मोमेंटम टूट सकता है। अब वो कैसे टूट सकता है? ओनली वे गोल्ड के लिए ये है कि ये जो एरिया ना, ये जोन, इसका अगर तो मार्केट ने सेलिंग जाना है तो इसका हमें ब्रेकआउट चाहिए किसी भी सूरत हाल में H4 के ऊपर। अगर तो मार्केट हमारे पास इस जोन का ब्रेकआउट करती है डाउन साइड के ऊपर, रीटेस्ट करती है, फिर आप कह सकते हो कि गोल्ड अब थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए सेलिंग साइड के ऊपर है। ठीक है, लॉन्गर टर्म मीन्स फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और आप एक दो वीक के लिए एटलीस्ट कह सकते हो अपने उन एरियाज की तरफ 2000 की तरफ जा सकता है अगर तो ये लेवल टूटता है। जब तक ये लेवल होल्ड है, ये सपोर्ट का एरिया है, टेक्निकली मार्केट दोबारा यहाँ पे आके रेंज करके तो दोबारा इन हाइज की तरफ जा सकती है। मार्केट इन जगह के ऊपर आती है और आपको फिर वही छोटे टाइम फ्रेम में रिवर्सल के साइन मिलते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, तो यहाँ से अपसाइड के ऊपर मार्केट दोबारा जा सकती है। अच्छा, अब हमारे पास बेस्ड ऑन टेक्निकल्स जो दो लेवल्स नज़र आ रहे हैं, अब ये एक पूरा एरिया है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास एक ये आपको ऑर्डर ब्लॉक नज़र आएगा इस जगह के ऊपर, ऐसे ये ऑर्डर ब्लॉक एंड देन ये सपोर्ट का एरिया ऐसे 2146 के ऊपर। अब इन एरिया से गोल्ड दोबारा अप साइड के ऊपर जा सकता है वापस अगेन। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको हम चलते हैं H1 के ऊपर। H1 के ऊपर आपको यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है, मार्केट ने सेलिंग साइड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, लोअर लोज बनाता नीचे आ रहा है। ठीक है, और आपके पास 5 कैंडल प्रिंसिपल जो हमारा होता है स्ट्रक्चरल शिफ्ट के लिए, वो भी पूरा हो रहा है इस तरह से। अब अगर मार्केट रिट्रेस करती है इन एरियाज की तरफ, इस जोन ऐसे, तो ये आपके पास एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंट करेगा ये जोन। अब आप देखें, थोड़ा सा गौर करें इस एरिया के ऊपर, ये बेसिकली डिमांड का एरिया ना, ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, S&D जोन। मार्केट ने इसका टेस्ट किया और ये रिट्रेस कर रही है इस तरह से। अब मार्केट अगर अप साइड पे जाती है इस जोन में, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं लोअर डिग्री में जाके ऐसे, समथिंग लाइक दिस, ये तो मार्केट इस जब तक इस जोन का ब्रेकआउट नहीं करती, यहाँ से दोबारा मार्केट आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। हम इन एरियाज में सेलिंग देख सकते हैं, मार्केट हमें सेल की अपॉर्चुनिटी दे और हम इसको डाउन साइड पे देखें किस जोन तक। अब ये मिटिगेट हो चुका है ये वाला एरिया, अब नीचे हमारे पास यही वही बिगर जोन बन गया ये वाला, और एक्चुअली में ये जोन है ये पूरा H4 का एरिया। ठीक है जी, ये सारा जोन इस तरह से यहाँ तक। तो अगर मैं इसको डिलीट करूँ ऐसे, तो अब आपके लिए दो तीन अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे गोल्ड में मिल रही हैं आपको। पहली अपॉर्चुनिटी अप साइड पे जाती है वहाँ से सेलिंग की इस जोन तक, और इस जोन में से बाइंग की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्राइस एक्शन स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में कैसी है, उस बेस पे हम देखेंगे कि ये बाय हमने इन हाइज तक करनी है या शॉर्टर टर्म के लिए करनी है। ठीक है, अच्छा दूसरा केस क्या है कि मार्केट इस एरिया पे जाती है, बाउंस इस एरिया तक आती है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करती है और फिर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करती है, और फिर हम इसको डाउन साइड पे देखेंगे दोबारा कहाँ तक सेलिंग
फिर हम करेंगे नेक्स्ट डेली के लेवल्स तक, जो कि आपको इन एरियाज़ पे मिलेंगे यहाँ तक 2080, और उसके बाद आपके पास ये एरियाज़ 2055-50 के एरियाज। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अब आपके पास हैं, तो एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है सेलिंग की गोल्ड में, कि मार्केट रिट्रेस करे इस जोन तक, आप सेलिंग करें आप अपने इस H4 के एरिया तक, फिर यहाँ से देखेंगे तो आपको बाइंग का स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिलता है लोअर डिग्री के ऊपर, आप यहाँ से बाइंग देखें इसकी, ठीक है। और फिर अगर H1 का स्ट्रक्चर जो डेवलप होगा बाद में यहाँ पे उसका ब्रेकआउट होता है, तो फिर ये लॉन्गर टर्म बाइंग आपकी होगी, ठीक है। लेकिन आपको अगर इस तरह की कंडीशन मिलती है कि मार्केट ये जोन अपना ब्रेकआउट कर देती है, ये नीचे वाला स्ट्रक्चरल एरिया, तो फिर नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि मार्केट इन जोन तक सेलिंग हमें दे पे। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ़िलहाल हमारे पास गोल्ड के अंदर, और इन्हीं को हम देख रहे हैं। तो फ़िलहाल सेलिंग एरिया, ये बाइंग एरिया है, इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे फिर हम सेलिंग देखें, ठीक है जी। तो ये है जी गोल्ड का एनालिसिस। कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा एनालिसिस, किसी बात की समझ नहीं आई पूछें, अपना आपका क्या व्यू है वो शेयर करें, आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, और आप हमें बताएं कि हम किस तरह से इन चीज़ों को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो दिस हैव बीन हमज़ा, and I will see you in the next one. Until then, enjoy your weekend. Bye.